आज का टॉपिक है हमारा LCM एंड HCF। ठीक है, अब LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा कि आप फाइंड द LCM ऑफ 4, 8 एंड 16। मानो हमारे पास ये क्वेश्चन है 4, 8 एंड 16। इसका हमने क्या निकालना है? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है मल्टीपल होता है क्या? पहले हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल होता है जैसे ये हमारे पास 2 है। 2 के टेबल में क्या क्या आता है? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। 2 के टेबल में जितने भी आएंगे वो क्या है? मल्टीपल है किसके? 2 के। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को छोड़ो, पहले आप मल्टीपल देखो। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है 2 के टेबल में जो भी आ रहे हैं वो मल्टीपल, वो क्या है? मल्टीपल है किसके? 2 के। इसी तरह से 3 के टेबल में जो भी आ रहा है, 3 के टेबल में 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, 3 के टेबल में जो भी आएगा वो मल्टीपल है किसका? 3 का है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मल्टीपल क्या होता है? जैसे 2 के टेबल में जो आता है वो 2 का मल्टीपल है। 3 के टेबल में जो आता है वो 3 का मल्टीपल है। 4 के टेबल में जो आता है वो 4 का मल्टीपल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कॉमन फिर होता है कॉमन। अब कॉमन की बात करते हैं हम। जैसे 2 का टेबल है 2 4 6 8 10 सो ऑन। ठीक है, 3 के टेबल में देखेंगे हम मल्टीपल क्या है 3 के? 3 6 9 12 15 सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है कि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है 2। 3 के टेबल में 2 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। 4 भी 2 के टेबल में तो है लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। उसके बाद देखो 6 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है ना। इसका मतलब हो गया ये कॉमन है। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि ये 2 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये कॉमन मल्टीपल है क्या? 6। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद होता है लोवेस्ट। लोवेस्ट हो गया सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन एंड मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं जैसे 2 और 3। ठीक है, 2 एंड 3, एलसीएम ऑफ अगर 2 एंड 3 का हमें निकालना होगा तो हम क्या कैसे निकालते हैं? हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ऐसे 2 3, 2 से इसको 2 1 जा 2, 3 इसी तरह रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? 3 से देंगे, 1 ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो एलसीएम क्या आया इसका? 6 हमारा आंसर है। वही हमने यहाँ देखा था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट हो गया छोटा, तो छोटा कौन सा है? 6। इसके बाद और भी देखोगे आप 12, जैसे 12 आएगा, इसके बाद 12 2 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में है, कॉमन भी है ये। ठीक है ना, मल्टीपल भी है, कॉमन भी है 2 और 3 का, है ना। 2 और 3 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है 12, 3 के टेबल में भी है 12। लेकिन लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट 6 है। 6 3 के टेबल में भी है और 2 के टेबल में भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आया कि एलसीएम क्या होता है? अब हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये था एलसीएम। अब आता है हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट तो पता है हमें बड़ा होता है,
कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया जो दोनों में। फैक्टर क्या हो गया, अब हमें समझना है पहले कि फैक्टर क्या होता है। जैसे कि हमारे पास 12 है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछेगा बताओ 12 के फैक्टर क्या क्या है, तो 12 का फैक्टर का मतलब ये है कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन करता है, ठीक है। इसको कंप्लीटली डिवाइड कौन करता है, 1 करता है, 2 भी करता है। 1 तो सबको डिवाइड करता है कंप्लीटली, 2 भी सबको कंप्लीटली डिवाइड करता है। पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड तो उस तरह से 4 5 भी करेगा इसको, लेकिन वो पॉइंट्स में आ जाएगा। यहाँ कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2 है, 6 2 12, ठीक है। 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। अब ये जितने भी नंबर है, ये डिजिट है, नंबर है, ये क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। 12 को जो भी किसी भी नंबर को जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। समझ आ गया फैक्टर क्या होता है। जैसे 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। कॉमन, कॉमन तो पता ही है आपको, जो दोनों में हो कॉमन, और हाईएस्ट हो गया बड़ा, ठीक है। एचसीएफ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है एंड फैक्टर क्या, ठीक है। लिखो, इफ ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, if A completely divides B, जैसे हमारे पास यहाँ 12 है, 12 को कंप्लीटली डिवाइड कौन करता है, 4 करता है। फॉर एग्जाम्पल होता ना, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। इसको हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, इफ ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, अगर ए बी को कंप्लीट डिवाइड करेगा, जैसे 4 ने 12 को कंप्लीट डिवाइड किया, जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, आगे क्या बोलता है, देन बी, देन ए इज फैक्टर ऑफ बी, देन ए इज फैक्टर ऑफ बी। उस सूरत में क्या बन जाएगा, ए फैक्टर बन जाएगा बी का। क्या, इफ ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, है ना, ए 4 है, बी 12 है, और ए कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है बी को, है ना, 4 3 जार 12, ठीक है। जब इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड किया, ए ने जब बी को कंप्लीटली डिवाइड किया, देन ए इज द फैक्टर ऑफ बी। ए क्या होगा, बी का फैक्टर होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना 12 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह 6 12, तो जो कंप्लीटली डिवाइड करता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। इफ ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, देन ए इज द फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। एंड बी इज मल्टीपल ऑफ ए, एंड बी इज मल्टीपल ऑफ ए, एंड बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बी क्या होगा, ए का मल्टीपल होगा। ए क्या है, हमारे पास 4 है। अब 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 4 के टेबल में जो आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। 12 क्या है, मल्टीपल है किसका, ए का। वही बोलता है, इफ ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, देन ए इज फैक्टर ऑफ बी, एंड बी इज मल्टीपल ऑफ ए। क्लियर हो गया, समझ आया। देखो ए हमारे पास 4 है, एक बार फिर से अच्छी तरह से देखो। ए कंप्लीटली डिवाइड किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 12 है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया ए ने बी को। अगर ऐसा होता है ए बी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, देन उसके बाद क्या होगा, देन ए इज फैक्टर ऑफ बी। तो ये ए, इस ए को हम क्या बोलेंगे, ये बी का क्या है, फैक्टर है। तो 4 क्या है, 12 का फैक्टर है, ठीक है। एंड बी इज मल्टीपल ऑफ ए, और बी जो है, बी हमारे पास 12 है, ये क्या है, मल्टीपल होगा किसका, ए का, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो 4 एंड 16 की भी, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है।
4 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है बी को, है ना, 4 4 जा 16, और ए क्या है, बी का फैक्टर है, और बी क्या है, ए का मल्टीपल है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। एग्जाम्पल हमने दिए, और एक एग्जाम्पल देते हैं। इफ 6 कंप्लीटली डिवाइड्स 24, 6 क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड्स 24, है ना। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार 24। 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 24 को, कर रहा है ना। अब जब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो क्या है, 6 क्या होगा 24 का, 6 24 का फैक्टर होगा, और 24 क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, है ना। ए कंप्लीट ए डिवाइड्स बी कर रहा है ना, ए कंप्लीटली डिवाइड बी को कर रहा है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। 6 ने कंप्लीटली डिवाइड किया 24 को, 6 क्या बन गया 24 का फैक्टर, और 24 क्या बन गया 6 का मल्टीपल, है ना। बी बन गया मल्टीपल किसका, ए का, एंड बी इज मल्टीपल ऑफ ए। क्लियर हो गया यहां तक, अच्छी तरह से समझ आया। इसको अच्छी तरह से, इस डेफिनेशन को लिखना, अपनी कॉपी पे नोट बनाना, और इसको अच्छी तरह से देखना। एक दो बार आप इसको देखोगे, समझोगे, दिमाग में फिट बैठ जाएगी, उसके बाद जिंदगी भर आपको ये नहीं भूलेगी, ठीक है। अब फैक्टर्स देखो, 36 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। 36 के फैक्टर हमारे पास 1 आता है, 2 आता है, 3 से भी डिवाइड होता है ना, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से भी नहीं होता है, 9 से होता है, 10 11 से नहीं होता है, 12 से होता है, 13 14 15 16 17 18 से होता है, एंड 36 से होता है। ये जो है ये क्या है, फैक्टर है किसके, 36 के। क्लियर हो गया, 36 के फैक्टर है। अब मल्टीपल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगे, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 30 40 50 60, इसी तरह से ये क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो, जैसे 36/12, ठीक है। 12 क्या है, फैक्टर है किसका, 36 का। क्यों क्यों है, क्योंकि इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, है ना। 3 से इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, पॉइंट से मत आता है। तो 12 क्या है, 36 का फैक्टर है, और 36 क्या है, 12 का मल्टीपल है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छी तरह से समझ आया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखो, 4 एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 16, किसका एलसीएम निकालना है हमें, 4 8 एंड 16 का। ये हमारे पास है 4 8 एंड 16। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, उसका मतलब क्या हो गया, इनके हमने क्या देखना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है ना। 4 के मल्टीपल में क्या आता है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 32, ठीक है। इसी तरह से 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 24, 32, 40, 48, 48 के बाद 56, ठीक है। 16 का, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, 16 3 जार 48, 16 4 जार 64, है ना। अब देखो, हमने क्या देखना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो हमने लिखे है इसके, है ना। अब कॉमन देखना है हमने। 4 के टेबल में है, 8 के में नहीं है, 16 के में नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16। देखो 16 4 के टेबल में भी है, 8 के टेबल में भी है, और 16 के टेबल में भी है। हो गया ना, लोवेस्ट भी है, कॉमन भी है, तीनों में है ना। इसीलिए इसको हम बोलेंगे 16 क्या है, एलसीएम कितना होगा इसका, 16, ठीक है ना। समझ आया एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक। लेकिन एग्जाम में हम इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से हम करने लगे तो फिर हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालेंगे एलसीएम, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ एलसीएम होता क्या है, ठीक है।
अब देखो हम स्कूल में कैसे निकालते थे। अगर हम स्कूल की बात करें, जो हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में एलसीएम हम कैसे निकालते थे, 4 8 और 16, ये 4 8 और 16 हम इसकी क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे हम, इस तरह से सीढ़ी बनाते थे, ये 2 से, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, फिर 2 से, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, फिर 2 से 1 इसी तरह रहेगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 से 1 1 1 2 1 जार 2। ठीक है। अब कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, हमारा एलसीएम कितना आया, 16। ठीक है। ये हम स्कूल में निकालते थे। सेवन्थ एट्थ सिक्स जो हम जिस भी क्लास में हमने एलसीएम सीखा है, इस तरह से हमने सीखा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इस तरह से भी नहीं करेंगे। पता होना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं। और ये होता क्या है असल में एलसीएम, मैंने आपको बताया, मल्टीपल होता है, कॉमन होता है और लोवेस्ट होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, मल्टीपल 4 के भी देखे, 8 के भी देखे, 16 के भी देखे, फिर हमने उसमें देखा कॉमन कौन सा है, फिर हमने देखा लोवेस्ट कौन सा है। ठीक है। वहां भी 16 आया था, यहाँ पे भी 16 आया। ठीक है। अब एक और डेफिनेशन लिखते हैं हम एलसीएम की। ये एलसीएम होता क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। देखो एलसीएम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर, smallest number, the smallest number which is multiple of, which is multiple of, which is multiple of all the numbers in the set, all the numbers in the set। सेट हो गया वही जैसे 4 8 और 16 था हमारे पास, ये क्या है, एक सेट। ठीक है। क्या बोलता है एलसीएम, क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर है ना, 16 आया ना, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सेट। अब ऑल द नंबर्स इन द सेट कौन से थे हमारे पास, 4 8 और 16। अब इनके जितने भी इनके क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उनमें स्मॉलेस्ट देखना है और कॉमन देखना है, उसी को बोलते हैं एलसीएम। ठीक है। अब 16 32 48 64 80 एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 16। अब देखो 4 8 एंड 16 के हमने क्या देखे थे, ये 4 है, ये 8 है, ये 16। इसके टेबल में 16 जो है सबके टेबल में आता है ना, 8 में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है। उसके बाद और कौन सा कॉमन आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आता है 32, ये कॉमन वाले हैं। ठीक है। 16 आता है, 32 भी आता है कॉमन, इन तीन का कॉमन, 4 के टेबल में भी आता है 32, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है। इसी तरह से 48 64 80 है ना, ये कॉमन है, ये कॉमन मल्टीपल्स इन तीनों के टेबल्स में आते हैं। 4 के टेबल में भी आएंगे, 8 के टेबल में भी आएंगे और 16 के टेबल में भी आते हैं। 16 तीनों के टेबल में आता है, 32 तीनों के टेबल में आता है, 48 तीनों के टेबल में आता है, 64 तीनों के टेबल में आता है, 80 तीनों के टेबल में आता है। और ये कौन से हैं, ये मल्टीपल हैं लेकिन कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा था, 16 था। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं वो कैसे करने हैं, उसका हमारा जो पहला तरीका है उसको क्या बोलते हैं, पहला जो स्टेप है हमारे पास उसको बोलते हैं फैक्टर कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टर कैंसिलेशन, FACTOR, फैक्टर कैंसिलेशन।
ये पहला स्टेप है। इस फैक्टर कैंसिलेशन में जो लेफ्ट होगा यानी जो बचेगा, अगर एक बचा वही हमारा आंसर होगा, एक नंबर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। देखो अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1 2 4 8 16, एलसीएम किसका निकालना है हमने, एलसीएम ऑफ 1 2 4 8 एंड 16। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा हमारे पास 16 है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने, आपने देखना है कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। कहीं इसके फैक्टर्स जो भी हैं उनको हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। 1 सबको डिवाइड करता है, 1 16 का फैक्टर है, हटाओ इसको। 2 किसका फैक्टर है, 2 भी 16 का फैक्टर है। 4 भी 16 का फैक्टर है, 8 भी 16 का फैक्टर है। बचा क्या हमारे पास, 16। एक ही बचा तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। इस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर हम इसकी सीढ़ी बनाने लगे तो हमारा टाइम 4 से 5 मिनट इसमें कंज्यूम हो जाएगा। 4 से 5 मिनट जब हम एक नंबर के क्वेश्चन को देंगे तो हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। क्या करना है, पहले देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास, 12 है। अब 12 के फैक्टर्स देखो, जो जो फैक्टर है उनको कैंसिल करो। 1 सब का फैक्टर होता है, कैंसिल करो। 2 12 का फैक्टर है, कैंसिल करो। 3 12 का फैक्टर है, कैंसिल करो। 4 12 का फैक्टर है, कैंसिल करो। 6 12 का फैक्टर है, कैंसिल करो। बचा क्या हमारे पास, 12। यही हमारा एलसीएम है, आंसर। ठीक है ना इजी। इस तरह से आपने एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एलसीएम जो है ना, ये एलसीएम आपको पूरे मैथ में इस्तेमाल होगा। एचसीएफ जो है, एचसीएफ के अपने ही क्वेश्चन जो आएंगे आएंगे, एलसीएम में आपको हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए एलसीएम पे ज्यादा जोर देना। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 24 12 एंड 8, 24 12 एंड 8। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। देखो अब सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास, 24 हमारे पास सबसे बड़ा है। 1 फैक्टर है, कैंसिल करो। 2 फैक्टर है, कैंसिल करो। 3 फैक्टर है, कैंसिल करो। 4 फैक्टर है, कैंसिल करो। 5 फैक्टर नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। 6 फैक्टर है, कैंसिल होगा। 12 फैक्टर है, कैंसिल होगा। 8 फैक्टर है, कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमारे पास 5 भी बचता है, 24 भी बचता है। पहला स्टेप में हमने क्या करना है, फैक्टरों को कैंसिल कर देना है। फैक्टरों को हमने कैंसिल किया, अगर एक ही बचा तो वही आंसर है। जैसे कि यहाँ दो क्वेश्चनों में एक ही बचा हमारे पास, वही आंसर आया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो बची। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखना हमने ये नंबर क्या है। देखो ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब प्राइम और कंपोजिट के केस में हमने क्या करना है, प्राइम नंबर कहता है मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके पास प्राइम नंबर आ गया तो इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब 24 इंटू 5 करेंगे हम, 5 इंटू 24। जब हम 5 इंटू 24 करेंगे, 5 4 जा 20 0 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, 122 120 इसका हमारा आंसर है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा इस क्वेश्चन का, 120 आंसर। ठीक है, अब एक चीज हमने और देखी, क्या देखा, फैक्टर्स कैंसिलेशन। फैक्टर्स जितने भी होंगे उनको कैंसिल करना है। पहले सबसे बड़ा देखना हमने, जैसे यहाँ 16 था, अब इसके जितने भी फैक्टर हैं उनको कैंसिल करना है। फैक्टर कौन कौन था, 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था, 8 भी था। बचा हमारे पास सिर्फ एक, वही हमारा आंसर है, लेफ्ट 1 वही आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ कि हमारे पास प्राइम नंबर बच गया, दो बच गए या ज्यादा बच गए, उस केस में हमें क्या करना है, जैसे प्राइम और कंपोजिट, एक प्राइम होगा एक कंपोजिट होगा तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक कंपोजिट है दो प्राइम है, एक कंपोजिट है और दो प्राइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि अगर एक कंपोजिट बचा हमारे पास तो दूसरा क्या बचा, दो, अगर एक दो हमारे पास एक कंपोजिट बचा और दो प्राइम बचे। ठीक है, उस केस में भी क्या करना है, क्योंकि प्राइम क्या बोलता है, मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है,
यहाँ कंपोजिट एक ही है तो इसकी नहीं चलेगी, यहाँ दो प्राइम है तो ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर तीन प्राइम नंबर है एक कंपोजिट है, ठीक है, तो भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, अगर ये आपने देखना है तो मैंने इस पे बहुत अच्छी तरह से लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पहले उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखो। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, वो मैंने लेक्चर्स पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। वो जब वो लेक्चर्स आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका ये प्राइम कंपोजिट नंबर वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ सकते हैं। और ये एलसीएम वाला जो है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसलिए इस पर जोर देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो जैसे तीन प्राइम हमारे पास बच गए तो हम क्या करेंगे, उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, एक कंपोजिट होगा तो भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करना है, हमने फैक्टर को कैंसिलेशन करना है। ठीक है, फैक्टर होंगे, सबसे बड़ा देखना है, उसके बाद उसके फैक्टर जो जो है उनको कैंसिल करना है। अगर एक ही बचता है तो वही एलसीएम है। अगर एक से ज्यादा बचते हैं, अगर एक प्राइम होगा तो एक कंपोजिट होगा तो क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। दो प्राइम होंगे एक कंपोजिट होगा तो भी मल्टीप्लाई करना है। तीन प्राइम होंगे एक कंपोजिट होगा तो भी मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर कहीं दो कंपोजिट हो गए, सी कंपोजिट दूसरा भी कंपोजिट हो, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमने बड़े के क्या करने हैं। जैसे मानो कि हमारे पास 4 एक कंपोजिट नंबर है, दूसरा क्या है 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर ये दो हमारे बच जाते हैं, फिर उस केस में हमें क्या करना है, बड़ा जो है उसका टेबल देखना है। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। ठीक है, अब 6 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नहीं आएगा, आंसर ये नहीं होगा। 12 किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 4 3 जार 12 होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 12। हमने 12 को लेके चलना है। जैसे दो कंपोजिट होंगे एक प्राइम होगा, ठीक है ना, एक क्या होगा, प्राइम होगा। प्राइम तो क्या बोलता है, मैं मल्टीपल होगा, इसलिए इसके पास और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 4 और 6 था, यहाँ 7 होता है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्राइम, इवन, ऑड, जो भी है ये नंबर्स, इसकी टाइप्स ये मैंने अच्छी तरह से कराई, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उन वीडियोस को आपने देखना है शुरू से, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, ये स्टेप वाइज मैं करा रहा हूँ, तो आपको फिर समझ आएगा वो क्या है। जब आपको, अगर आपको पता ही नहीं प्राइम नंबर क्या होता तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसलिए आप पहले वो वीडियोस देखो, उनकी अच्छी तरह से नोट्स बना के रखो, अपनी कॉपीज पे लिखो, प्रैक्टिस करो घर में, फिर जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अब दो कंपोजिट है एक प्राइम है, हमने क्या करना है, जो बड़ा है कंपोजिट में से उसका टेबल देखना है। उसका टेबल देखो, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब इस वाले कंपोजिट से कौन सा डिवाइड होता है, 6 तो नहीं होता है, 12 डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ इन दो का क्या आएगा, 12 आएगा। आगे क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, 12 इंटू 7 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा अगर दो कंपोजिट और एक प्राइम होगा। इसी तरह से अगर तीन कंपोजिट बच गया आपके पास, तो तीन कंपोजिट में सबसे बड़ा जो होगा उसका देखना है आपने मल्टीपल, फिर जो पीछे वाले दो बचते हैं उनसे डिवाइड जो होगा तो उसको लेके चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया अच्छी तरह से कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसी तरह से देखो हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 निकालना है इसका एलसीएम। सबसे बड़ा क्या है यहाँ हमारे पास, 5। अब 5 का कौन सा फैक्टर है हमारे पास, 5 का फैक्टर हमारे पास सिर्फ 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 भी हमारे पास है, 4 का फैक्टर 2 है। 2 बोलता है इसको, 4 बोलता है 2 को, तू चल मैं खुद ही कर लेता हूँ, मैं खुद निपट जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास लेफ्ट क्या होते हैं, 3 4 एंड 5, है ना। एक कंपोजिट है, दो क्या है, प्राइम। यहाँ पे क्या होगा, प्राइम क्या बोलता है, मैं मल्टीपल होगा, ये वाला प्राइम भी क्या बोलता है, मैं मल्टीपल होगा। तो 5 4 जार 20, 23 जार 60। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टी 60 आएगा। वो समझ आया ये कैसे हुआ, देखो एक बार फिर से मैं इसको कराता हूँ। 1 2 3 4 5, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। सबसे बड़ा क्या है, 5। 5 को पकड़ो, 5 का फैक्टर कौन है, 1 है, और कोई है
नहीं है। अब उसके बाद 4 भी है, 4 का फैक्टर कौन है, 2 है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 क्या बोलेगा 2 को, तू चल तेरे बदले मैं निपट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। 3 नहीं है फैक्टर, 4 नहीं है फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचे, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम। मैंने बोला था आपको अगर दो प्राइम होंगे एक कंपोजिट होगा तो उसको क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 5 4 जार कितना होता है 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LCM of 6 12 18 36, 6 12 18 36, 4 2 and 1, 4 2 and 1, इसका एलसीएम निकालो। इतना बड़ा तो कहीं नहीं आता है लेकिन आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे करना है। सबसे बड़ा हमारे पास 36 है, इसके फैक्टर्स देखो, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, ठीक है, 18 इसका फैक्टर है, ठीक है, 12 फैक्टर है फैक्टर, 6 फैक्टर है फैक्टर, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या 36, यही हमारा एलसीएम। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना, क्वेश्चन लिख के आप पॉज किया करो, खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को आगे देखा करो, ठीक है। निकालो नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 1 2 3 5 6 18, 1 2 3 6 5 एंड 1 2 3 5 6 एंड 18, 5 6 एंड 18। यहाँ सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 18, 18 के फैक्टर देखो, जो जो फैक्टर है उनको कैंसिल करो, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है कैंसिल करो, 3 फैक्टर है कैंसिल करो, 5 फैक्टर है नहीं है, 6 फैक्टर है कैंसिल करो, बचा क्या हमारे पास 5 एंड 18। 5 क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम क्या बोलता है मैं मल्टीप्लाई हूंगा, है ना, प्राइम नंबर क्या बोलता है मैं मल्टीप्लाई होगा। तो 18 इंटू 5 करेंगे हम तो कितना आता है 90। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना है 90, ठीक है ना। इस तरह से आसानी होगी, इस तरह से हमने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर वो सीढ़ियां बनाने लगे तो फिर आपसे एलसीएम का क्वेश्चन सॉल्व तो होगा लेकिन 2-4 मिनट आपके ज़ाया कर लेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास 2-4 मिनट नहीं होते हैं, सिर्फ 1 मिनट होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 6 12, 1 2 3 4 5 6 and 12, 1 2 3 5 6 and 1 2 3 4 5, 4 भी है, 1 2 3 4 5 6 12 and 11, 12 and 11। सबसे बड़ा हमारे पास 12 है, 12 के फैक्टर देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, बचता क्या हमारे पास 5 12 एंड 11। देखो 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, बचता बचता एक है 12 जो कंपोजिट है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 5 करेंगे कितना होता है 60, 60 इंटू 11 करेंगे, 60 इंटू 11 करेंगे कितना होता है 11 0 0, 11 6 are 60, एलसीएम कितना होगा 660, 660 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 6, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 एंड 6, सबसे बड़ा क्या है यहाँ हमारे पास 6, देखो फैक्टर कौन से हैं 1 है 2 है 3 है, बचता क्या है 4 एंड 6, दोनों यहाँ पे क्या है कंपोजिट है ना। अब कंपोजिट के केस में मैंने क्या बोला था, जो बड़ा है उसका टेबल देखो, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, 12 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है, 12 हमारा आंसर। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, इस पे जितने क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस आप करो, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी
तेज होनी चाहिए, ठीक है। टेबल वेबल ये प्लस माइनस करने आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 6 एंड 8। 1 2 3 4 6 एंड 8। सबसे बड़ा क्या है? 8 है। 8 के फैक्टर देखो, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, लेकिन 3 6 का फैक्टर है, ठीक है ना। अब 6 बोलेगा मैं ही जाऊंगा, तू रह जा, ठीक है। अब बचता क्या हमारे पास? 6 एंड 8, ठीक है। दोनों कंपोजिट है। अब कंपोजिट के केस में क्या होता है? बड़े के हमने मल्टीपल देखने। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। 8 1 जार 8, 8 भी 6 से डिवाइड नहीं होता है, 16 भी 6 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 24 जो है वो 6 से डिवाइड होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 24। एलसीएम क्या है? 24, इतने बड़े, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? 1 2 3 4 6 एंड 8। 1 2 3 4 6 एंड 8। एलसीएम कितना है इसका? हमारा 24। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड 8। करो ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 एंड 8। पहले खुद करने की कोशिश करो, नहीं होता है वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं होता है फिर आगे वीडियो को देखो, ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 8 है। 8 के फैक्टर देखो, 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 6 3। 6 का फैक्टर देखो, 3 का 6 क्या बोलेगा? 3 को बोलेगा आप जाओ मैं कर लूंगा, ठीक है। 3 भी जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 5 6 एंड 8, ठीक है। 6 और 8 का हमने अभी देखा था। 6 और 8 क्या है? कंपोजिट है। 5 क्या है? प्राइम है। प्राइम क्या बोलेगा? मैं मल्टीप्लाई हूँ, ठीक है। लेकिन 6 और 8 दोनों कंपोजिट है। कंपोजिट में क्या बोलता है? इसको देखो, बड़े को देखो। 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। 6 से 8 भी डिवाइड नहीं होता है, 16 भी नहीं होता है, 24 होता है। इसका मतलब इन दो की तरफ से क्या आएगा? 24। मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है? प्राइम नंबर 5 है ना। 5 इंटू 4 22 पर गया, 5 2 जार 10, 10 और 2 12, 120। एलसीएम कितना होगा? 120। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 6 एंड 10। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 6 10। 1 2 3 4 6 एंड 10। सबसे बड़ा क्या है? 10 है। 10 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं। लेकिन यहाँ पे 6 क्या बोलेगा? 6 3 को बोलेगा आप जाओ मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? 4 6 एंड 10, ठीक है ना। अब 4 6 एंड 10 हमारे पास बचा। ये तीनों क्या है? कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट के केस में हमने क्या करना होता है? सबसे बड़े का मल्टीपल देखना। देखो 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30, 10 4 जार 40, 10 5 जार 50, 10 6 जार 60, है ना। अब इनमें देखो 6 से कौन सा डिवाइड होता है? 30 डिवाइड होता है 6 से, लेकिन 34 से डिवाइड नहीं होता है, मत होता है। 7 4 जार 28, 8 4 जार 32 हो जाता है, ठीक है। ये भी नहीं है, कॉमन नहीं है। इन दोनों से होना चाहिए डिवाइड। अब पहले तो 2 ही होते थे तो इससे ही डिवाइड होना चाहिए, लेकिन अब 3 कंपोजिट है, अब इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 30 नहीं होता है। 40 देखो, 6 से डिवाइड होता है 40? नहीं होता है डिवाइड। 46 से डिवाइड नहीं होता है, तो 4 को छोड़ो, होगा भी कोई मसला नहीं। 56 से डिवाइड नहीं होता है। 60 डिवाइड होता है 6 से, होता है ना। 10 6 जार 60। उसके बाद 4 से डिवाइड होता है। 64 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है, ठीक है ना। तो 60 क्या आएगा इनका? इनकी तरफ से क्या आएगा? इन तीनों की तरफ से 60। तो ये तीन ही बचते हैं, तो 60 क्या होगा इसका? एलसीएम। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पे तीनों कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? हमने देखना है सबसे बड़ा कौन। सबसे बड़ा 10 है। 10 का टेबल देखो। 10 का टेबल हमने यहाँ तक लिखा। यहाँ तक क्यों लिखा? क्योंकि 6 से 30 डिवाइड होता है। 10 नहीं होता है, 20 नहीं होता है, 30 डिवाइड होता है, लेकिन 34 से डिवाइड नहीं होता है।
उसके बाद देखेंगे हम 40 भी डिवाइड नहीं होता 6 से, 50 भी नहीं होता, 60 डिवाइड होता है 6 से, होता है ना, 10 6 जार 60। अब 4 से भी ये डिवाइड होना चाहिए, तो 15 4 जार 60, तो डिवाइड हो गया दोनों से, ठीक है ना, इसलिए ये क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, 60 हमारा आंसर है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आया? देखो इस वीडियो को अगर आप एक बार समझ नहीं आती है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ आएगी, और प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 3 10 5 एंड 16। 1 2 3 10 5 एंड 16, ठीक है। अब इसमें देखो 10 5 एंड 6 है, सॉरी, इसमें हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, 10। 10 के फैक्टर देखो कौन कौन से है, 1 है, 2 भी है, 5 भी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 6 क्या बोलेगा 3 को, आप जाओ मैं कर लूंगा, बचे क्या, 10 एंड 6, ठीक है, दोनों कंपोजिट है ना। अब बड़े के हमने मल्टीपल देखने हैं, 10 20 30, 36 से डिवाइड हो जाता है, होता है ना, 6 5 30, तो यहाँ का एलसीएम क्या होगा, 30, एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो? देखो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जब भी आप एलसीएम मालूम करोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वो क्लास वाले काम छोड़ो, वो नहीं चलेगा यहाँ, वो करने बैठोगे तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, फैक्टर कैंसिलेशन, फैक्टर्स को कैंसिल करना है। पहले सबसे बड़ा देखना है आपने कौन सा है, उसके बाद उसके फैक्टर जो है हमको कैंसिल करो। अगर एक ही बचता है तो वही हमारा आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर एक ही बचता है तो वही हमारा आंसर है। लेकिन अगर एक हमारे पास प्राइम बचता है और दूसरा कंपोजिट बचता है, उस केस में क्या करना है, प्राइम तो बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मल्टीपल ही होगा, प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। 2 प्राइम होंगे, एक कंपोजिट होगा तो वो भी मल्टीपल होगा। 3 प्राइम होंगे, वो मल्टीपल होंगे, एक कंपोजिट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 कंपोजिट होंगे, एक प्राइम होगा, ठीक है ना, प्राइम क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो इन दो का क्या करना है आपने, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। इसी तरह से अगर तीनों कंपोजिट होंगे तो क्या करना है, वो भी मैंने आपको समझाया, सबसे बड़ा है उसके मल्टीपल देखने हैं, जो कॉमन होगा उसी को उठाना है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन, ठीक है। इसी तरह से 4 होंगे, 5 होंगे, जो जितने भी होंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और घर में इन क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, ये चीजें लिखो, जो मैंने डेफिनेशन दिखाई है वो लिखो, उनको समझो, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5 है, यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 5। अब देखो 5 का फैक्टर कौन है, 1 और 2, 2 नहीं है, 2 इसका फैक्टर नहीं है, 5 का सिर्फ 1 फैक्टर। 4 क्या बोलेगा, 2 को बोलेगा आप घर जाओ मैं आपके बदले हूँ। अब बचता क्या हमारे पास, 3 4 है 5, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 5 3 15, एक ही कंपोजिट बचता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 4 60 हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? इसी तरह से एक और देखो, 1 2 3 4 5 तो हमने देख लिया। इसके बाद देखो 1 2 4 5 20 एंड 8, 1 2 4 5 20 एंड 8, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 4 5 20 एंड 8। क्या तरीका है, सबसे बड़ा हमने देखना है, 20 हमारे पास सबसे बड़ा है। अब देखो इसके फैक्टर्स जो है उनको कैंसिल करो, 1 है, 2 है, ठीक है, 4 भी है, 5 भी है ना, बचता क्या हमारे पास, 20 और 8। अब क्या करेंगे, बड़े के मल्टीपल देखो, 20 40 है ना, 21 जार 20, 22 जार 40, 23 जार 60, 24 जार 80, है ना। अब इनमें देखो 8 से कौन सा डिवाइड होता है, 8 5 जार 40, है ना, तो ये हमारा आंसर होगा, एलसीएम क्या होगा, 40, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 9 6 18, 3 9 6 18, 4 2 1, 4 2 1, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, 18, 1 जाता है, 2 से भी जाता है,
4 जो है 18 का फैक्टर नहीं है, 6 18 का फैक्टर है, 3 भी 18 का फैक्टर है, 9 भी 18 का फैक्टर है, बचता क्या है 4 और 18 है ना, 18 और 4 बचे, दोनों क्या है कंपोजिट है। अगर प्राइम होता तो यहीं पे हम मल्टीपल कर देते, लेकिन ये क्या है कंपोजिट है। कंपोजिट के केस में क्या बड़े के मल्टीपल देखने हैं, 18 वन जार 18, 18 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, 18 टू जार 36, 36 डिवाइड हो जाता है 4 से, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 36 हमारा आंसर। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो तो उसके बाद हम एलसीएम को बाय बाय करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 8 एंड 5। 1 2 3 4 8 एंड 5। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 8 एंड 5। सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 8 है, इसके फैक्टर्स देखो, जो फैक्टर है उनको कैंसिल करो। 1 है ना फैक्टर, 1 से डिवाइड होता है 8, 2 से भी 8 डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी नहीं होता है। अब लेफ्ट क्या क्या हुआ हमारे पास, 3 रहा, 8 रहा और 5 रहा। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। इस केस में जब 2 प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है तो यहाँ क्या करना है मल्टीपल करना सीधा। 5 3 15, 15 इंटू 8 कितना होता है, 15 इंटू 8 अगर करना होगा कैसे करोगे, 8 5 40, 0 ऊपर क्या गया 4, 8 1 8, 8 एंड 4 12, 120। हमारा एलसीएम कितना आएगा 120 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अब एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होता है कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। ठीक है, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स होते हैं उनमें आप इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।